हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीवर को डैमेज करने से बीमारी को कैसे बचाएं, यानी लीवर डैमेज होने से आप कैसे बचा सकते हैं। देखिए, आप अगर घर पे हैं, बहुत ज़्यादा रूरल एरिया में हैं, तो आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स ज़रूर मिलते हैं जो पहले अभी के कंडीशंस में बहुत ज़्यादा गैस होना, भूख कम लगना, कभी कभी यूरिन पीला हो जाता है या जॉन्डिस का अंश आ जाता है, यानी कि पूरा शरीर का पीलापन होना। ये एक पहला कारण है जिसमें आप समझ सकते हैं कि आपको लीवर से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे कि लीवर्स को डैमेज होने से बचाने के लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं, कौन सी ऐसी घर पे घरेलू नुस्खे हैं जिसको आप घर पे इमरजेंसी के लिए यानी तत्काल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन से ऐसे हर्ब्स हैं यानी जड़ी बूटी हैं जो आपके घर के चारों तरफ मिल सकती हैं और आप इसको आराम से इस्तेमाल करते हुए कुछ राहत ले सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि आप कैसे समझेंगे कि आपको लीवर में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या लीवर का कोई प्रॉब्लम्स आपको शरीर में आने जा रहा है। पहला कंडीशन ये होता है कि भूख का कम लगना, गैस ज़्यादा बनना। अगर गैस ज़्यादा बनेगा तो आपको भूख ऑटोमेटिकली कम लगता है, लैट्रिन बहुत कम होती है या बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी लैट्रिन में म्यूकस आने लगते हैं, सफ़ेद सफ़ेद आँव जैसे आने लगते हैं। ऐसे कंडीशंस में जो पहला काम बचता है वो हम लोगों को या हर व्यक्ति को चाहिए कि हम कैसे लीवर को बहुत जल्दी राहत दें। आप अपने लीवर को राहत देने के लिए पहला काम क्या करेंगे, वो है सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी में 5 या 4 बूंद आप नींबू का रस डाल के सुबह उठने के बाद आप 1 से 1.5 गिलास पीजिए। उसके बाद आप 1-1.5-2 घंटे तक खाना नहीं लेंगे, यानी नाश्ता नहीं लें। दूसरा चीज़ होता है कि जब आप गर्म पानी और नींबू का रस लेंगे और उसके बाद आप लैट्रिन जाते हैं तो आपकी पेट पूरी खाली हो जाती है। ये नींबू के रस और गर्म पानी बहुत जितने इंटॉक्सिकेटेड हैं यानी जितने टॉक्सिकेटेड चीज़ें हैं उनको बाहर निकालने में काफ़ी हद तक राहत देती हैं। ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से भी यूज होती रही हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है आपको तो आप कैसे समझ सकते हैं। आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए या LFT लीवर फंक्शन टेस्ट आता है, आप उसको करा सकते हैं। LFT करने से भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बहुत भूख नहीं लग रही है या हल्का पीलिया का अंश हो गया है तो आप चिलिडोनियम मदर टिंचर ले लीजिए, 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह सुबह खाली पेट लेंगे। इस मेडिसिन को लेने से क्या होगा, आपको भूख ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएगा और जॉन्डिस की मात्रा धीरे धीरे 1 हफ्ता से 10 दिन में कम होती चली जाएगी। इसके अलावा आप क्या करेंगे, सुबह मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है, आप मॉर्निंग वॉक करते रहिए। योग अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है, यानी कि आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। योग के लिए आपको लेना होता है कपालभाति कर लीजिए और अनुलोम विलोम कर लीजिए। ये 2 अगर योग करते हुए अगर आप ये मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपको 10 से 15 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम अपने लीवर को साफ़ कैसे करें, यानी कि लीवर को सफाई इंटॉक्सिकेटेड या टॉक्सिन्स रिमूव कैसे करें। इसके लिए एक पेय पदार्थ आपको बनाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हार्ड पेय पदार्थ नहीं है। आप इसको 2 से 3 महीने में एक बार यूज़ कर सकते हैं। पहला आपको जो चीज़ लेना है वो लेना है गिलोय का रस, यानी कि आप 1 सेंटीमीटर गिलोय का टुकड़े लेंगे, उसको कूट लीजिए, उसका रस निकाल लीजिए और आधा गिलास आप लौकी का जूस ले लेंगे और उसमें नींबू का रस मिला लीजिए। इस लौकी के जूस में गिलोय का जूस और नींबू का रस, इसको आप 1 महीने 10 दिन पे या 2 महीने पे एक बार आधा गिलास आप इसको पीजिए। धीरे धीरे आपके लीवर में जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, बाइल रिडक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर जैसे बाइल डक्ट में अगर कुछ पित्त बच जाते हैं तो जॉन्डिस की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके अलावा आपकी SGPT SGOT भी डाउन होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा फूला रहता है, भूख नहीं लग रहा है, तो वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। ये सारे प्रोसेस आप 1 से 1.5 महीने अगर रेगुलर करते हैं तो आपको इम्प्रूवमेंट मिलना 100% है। अब हम बात करते हैं
कुछ ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन और कुछ ऐसे आपके घरेलू जो दवाएं हैं उसको आप रख लीजिए। पहले तो आपके जो घर में कुछ दवा पड़ा हुआ है उसको आप इस्तेमाल करिए, उसके साथ साथ ये होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। पहली दवा होती है सौंफ। आप सौंफ को रात में भिंगा दीजिए और सुबह उठ के उसके पानी को धीरे धीरे सिप सिप करके अगर आप पीते हैं तो आपको गैस की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक कम हो जाती है और लीवर को काफ़ी हद तक बूस्टिंग डोज मिल जाता है। दूसरी कंडीशंस आती हैं एलोवेरा। आपके चारों तरफ एलोवेरा ज़रूर मिलता होगा। आप एलोवेरा के जूस को यानी कि हरे वाले को निकाल कर उसके जो सफ़ेद पार्ट्स है उसको मिक्स कर लीजिए और उसके जूस को आप रेगुलर खाली पेट अगर पीते हैं तो ये टॉक्सिन्स को निकालने की सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आप 10 दिन 15 दिन या 1 महीने तक एलोवेरा के जूस को पीते हैं, अगर नहीं अवेलेबल है तो आप कोई भी आयुर्वेदिक शॉप से आराम से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक में कुछ ऐसे मेडिसिन की जिसका आप इस्तेमाल करने से आपको लीवर के लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जनरली डॉक्टर्स का ज़रूरत इसलिए होता है क्योंकि आपको समझना ये पड़ता है कि आपको कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे मेडिसिन होम्योपैथ में हैं जो हर लीवर के पेशेंट करीब करीब ले सकते हैं और कुछ हद तक लेने के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम समझ में आता है या ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और कुछ अड़चनें आ रही हैं तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अब मेडिसिन की बात अगर हम करें तो पहला मैंने आपको बताया आप चेलिडोनियम ले सकते हैं मदर टिंचर में यानी क्यूब पोटेंसी में। दूसरी मेडिसिन बात करते हैं चियोनेंथस की। फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं, एवरेज अगर काउंट करें हम तो एक दिन में 10 से 12 फैटी लीवर के पेशेंट का या तो फ़ोन आता है या पेशेंट कंसल्ट करते हैं। आज के डेट में फैटी लीवर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है लाइफ स्टाइल्स को और इसके कारण भी लाइफ स्टाइल है। आप अर्ली मॉर्निंग नहीं जगना, लेट नाइट सोना, ये फैटी लीवर के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। दूसरा है आप फास्ट फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी की मात्रा बहुत कम पी रहे हैं, यानी खाना खाने से आप पानी पीने की अगर आदत डालें, यानी कि जब भी आप खाना खाते हैं तो पानी अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत हद तक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से राहत मिल जाती है। तो हम बात कर रहे हैं फैटी लीवर की। फैटी लीवर अगर कंडीशन बनता है आपको एक मेडिसिन आती है होम्योपैथ में चियोनेंथस मदर टिंचर लेंगे आप 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लीजिए। धीरे धीरे ये आपके फैटी सेल्स को डिजेनरेट करते हुए लीवर को नॉर्मल करना शुरू कर देता है। आप 15 से 1 महीने के बीच में आपको ये अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फैटी लीवर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको लैट्रिन क्लियर नहीं होता है। लैट्रिन क्लियर नहीं होने की कंडीशंस में आपको पहला चीज़ तो यही है कि आप मॉर्निंग वॉक कंटिन्यूअसली रखें, यानी सुबह उठिए 1 गिलास पानी पीजिए, गर्म पानी, उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक करिए और तब आप लैट्रिन के लिए जाइए। मुझे लगता है कि 70% लोगों को इससे फ़ायदा मिलता है इस मेथड को करने से, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फैटी लीवर के अलावा जॉइंटिस की, बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको जॉइंटिस की कंप्लेन बार बार होती है, यानी हर मौसम में आपको जॉइंटिस का कंप्लेन आना शुरू हो जाता है। ऐसे कंडीशंस में जो दूसरी मेडिसिन आती है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को आपको लेना है 30 पोटेंसी में 5 बूंद आधा कप पानी में डालकर सुबह शाम। लाइकोपोडियम के साथ आप एक और मेडिसिन को साथ में ले सकते हैं और वो है लाइकोपोडियम और चाइना, यानी कि आपको लाइकोपोडियम 30 लेना है और चाइना 30 लेना है, दोनों को मिक्स कर लेना है और सुबह में 10 बूंद आधा कप पानी में डालकर खाली पेट लीजिए। आपको आधे से अधिक प्रॉब्लम्स में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डाइट की जो डाइट आपको बहुत ज़रूरी है और अगर आप ये डाइट मेंटेन करते हैं फ्रेंड्स तो आप यकीन मानिए आपको प्रॉब्लम्स लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक राहत हो जाएगी। यानी आप अगर ये वीडियो कंप्लीट रूप से देख रहे हैं और अगर फॉलो करते हैं तो मुझे आशा ही नहीं उम्मीद भी है कि आपको आपके प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाएंगे। तो पहला दिन से आपको करना कुछ नहीं है, पहला दिन से आपको सुबह उठना है, गर्म पानी पीना है और ये काम 10-15 दिन रेगुलर रखना है। उसके बाद आपको ये जानना है कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर भूख कम लग रही है तो आप चेलिडोनियम ले लीजिए। अगर फैटी लीवर डायग्नोस हो चुका है तो आप चियोनेंथस लेंगे 15 बूंद आधा कप पानी में डालकर। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि लीवर बहुत ज़्यादा आपने पार्टी ज्वाइन कर लिया है और लीवर को थोड़ा सा क्लियर करना है तो आपको एलोवेरा जूस और लौकी का जूस, नींबू का रस और थोड़ा सा उसमें
आप गिलोय का रस ले लेंगे और इसको सुबह सुबह अगर आप लेते हैं 10 दिन तक तो आपकी लीवर काफ़ी हद तक डिटॉक्सिफाइड हो जाएगी, यानी कि आपका लीवर नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा। और इन सब मेडिसिन के साथ साथ फ्रेंड्स आपको जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है मॉर्निंग वॉक और योगा। योगा में आपको 2 योगा करना है, कपालभाति और प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम। कपालभाति आप 15 से 20 मिनट करते हैं और अनुलोम विलोम अगर 15 से 20 मिनट करते हैं तो आपको किसी भी डॉक्टर के यहाँ जाने से बचने का चांसेस मिल जाएगा और आप अपने शरीर को काफ़ी हद तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको और कुछ नया अगर मिलता है तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कोई कंप्लेंट आपको लगता है या कुछ ऐसा समझ में आता है, प्रॉब्लम्स हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।